श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। सो ऊहु चूड़ा श्री गोवर्धन में रहतो। सो वह श्री गुसाई जी को सेवक हतो। सो वह चूड़ा को ऐसी लगन हती। सो ऊहु चूड़ा श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन बिना रही सकत नाही हतो। सो वह चूड़ा को श्री गोवर्धन नाथ जी आप बाहिर पधारी के दर्शन देते। सो एक दिन श्री गोवर्धन नाथ जी वाके पास ठाड़े हते। यह श्री गुसाई जी ने देखियो। सो वह चूड़ा सो श्री गोवर्धन नाथ जी वार्ता करत देखे। ता पाछे चूड़ा सो श्री गुसाई जी ने पूछी, जो श्री गोवर्धन नाथ जी तो सो कहा बात करत हते। तब चूड़ा ने श्री गुसाई जी सो विनती करी, जो महाराज की कृपा ते नित्य मोको श्री गोवर्धन नाथ जी दर्शन देत हैं, और जो कछु वन में खेलवे की, गायन की, ग्वालन की वार्ता भई होई सो वार्ता करत हैं। पाछे वा चूड़ा ने श्री गुसाई जी सो विनती करी, जो महाराज आपकी कृपा ते मोको दर्शन दिए बिना श्री गोवर्धन नाथ जी आप रही सकत नाही, और काहू दिन भगवत इच्छा ते दर्शन न होई तो ता दिन में अन्न जल हूँ नाही लेत हूँ, ऐसे ही भूखो रहत हूँ, ऐसे मेरे नित्य को नेम है। ता पाछे दूसरे दिन श्री गोवर्धन नाथ जी आपू बाहिर पधारी के मोको दर्शन देत हैं, तब हो अन्न जल लेत हूँ। तब श्री गुसाई जी आपू श्री मुक्ते कहे, जो राजभोग के समय माला बोले तब मंदिर के किवाड़ दरवाजे पर बैठियो, तब सबन ते पहले तो को दर्शन करवाई देंगे। ता पाछे श्री गुसाई जी झापटिया को बुलाए के आज्ञा दिए, जो या चूड़ा को सबन ते पहले दर्शन करवाई दियो करो। तब वाने कही, जो महाराज जो आज्ञा। ता पाछे ऐसी कृपा वा चूड़ा के ऊपर करते। सो नित्य श्री ठाकुर जी की कृपा ते माला के समय नित्य दर्शन को श्री गिरिराज ऊपर जातो। सो मंदिर के द्वार सन्मुख नेक दूरी नहाय के शुद्ध वस्त्र पहरी बैठतो। पाछे सबन ते पहले झापटिया या को बुलाए के दर्शन करवाए देतो। सो ऊह श्रीनाथ जी के दर्शन नित्य नेम सो करतो। सो ऐसे कितने दिन भये। सो तब कबहू एक समय भगवत इच्छा सो कामकाज में अटकी रहियो। ता पाछे वह आय के देखियो तो तारा मंगल भयो है, और को वैष्णव तहाँ नाही है। सोहू मंदिर के पिछवारे आय के परियो रहियो। सो बहुत ही आतुर भयो, और ज्वर होई आयो। सो महाकष्ट भयो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी आपू सिंहासन ते उठी के चले। सो पिछली ओर एक मोखा करी के वा चूड़ा को आप नाम लेके पुकारे। सो ऊ शब्द सुनत मात्र ही उठी ठाड़ो भयो। वा दिन मोखा में ते श्री गोवर्धन नाथ जी को दर्शन भयो। ता पाछे श्रीनाथ जी ने वा चूड़ा को दोई लडवा दिए, और श्री गोवर्धन नाथ जी ने वासो श्री मुखसो कहे, जो ये हमारी प्रसादी लडवा तू खाए ले। तब वह चूड़ा ने एक लडवा तो खायो। ता पाछे एक लडवा चादर में बांधी के अपने घर आयो। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी को उत्थापन को समय भयो। तब शंखनाद भये। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी के मुखिया भीतरिया स्नान करी के श्री गिरिराज ऊपर मंदिर में गए। सो वहाँ देखे तो पिछली ओर मोखा है। तब सब महासोच करन लागे। ता पाछे भीतरिया सब वस्तु श्री गोवर्धन नाथ जी की देखी। सो सब वस्तु श्री गोवर्धन नाथ जी की ज्यों की त्यों हैं। तब ये समाचार भीतरिया ने श्री गुसाई जी सो कहे, जो महाराजाधिराज आज श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर के पिछवारे काहू ने मोखा कीनो है। यह सुनी के श्री गुसाई जी आप महाखेद करन लागे। सो यह बात चूड़ा ने सुनी। सो श्री गुसाई जी की बैठक के द्वारे आए के चूड़ा ने श्री गुसाई जी सो विनती करी, जो महाराज इन सबन को दूरी करो तो एक बात कहनी है। तब श्री गुसाई जी ने कहो, जो कहो कहा कहत हो। तब वह चूड़ा ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज आज अनमने से क्यों हो। तब श्री गुसाई जी ने कहो, जो आज श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर के पिछवारे काहू ने मोखा कीनो है, ताते हम तो उदास हैं। तब श्री गुसाई जी से वह चूड़ा ने विनती करी, जो महाराजाधिराज ऐसी बातन को आप भले उदास बैठे हो, तुम अपने लरिका को स्वभाव जानत नाही। जो आज काहू कार्यार्थ में गोवर्धन गयो हतो,
ता पाछे द्वार पे आई के देखियो तो तारा मंगल है। पाछे मंदिर के पिछवारे पर्यो रह्यो, सो मोको विरह ताप बहुत भयो। सो ताही समय श्री गोवर्धन नाथ जी हाथ में लकुटिया लेके मोखा कियो, पाछे मेरो नाम लेके पुकारे। सो मैं अर बराय के उठी बैठियो और अपने मन में विचार कियो, जो श्री गोवर्धन नाथ जी पुकारत हैं। तब फेरी कहो, जो तू दर्शन करी। तब मैंने दर्शन किए और श्री गोवर्धन नाथ जी श्री मुक्ते कहे, जो लडवा तू खाई ले। सो एक लडवा तो मैंने खायो है और एक मेरी चादर में बंधियो है। ता पाछे वह चूड़ा ने कहो, जो महाराज आप ऐसी बात में भले उदास बैठे हो। तब श्री गुसाई जी आप ऐसे वचन सुनी के बहुत प्रसन्न भये। तब श्री गुसाई जी पोरिया झापटिया को बुलाए के कहे, जो यह चूड़ा कभू दर्शन बिनु रही न जाए, और चूड़ा आठों बेर जब आवे तब तुम दर्शन करवाई दियो करो। सो सबनते पहले वह चूड़ा को दर्शन करवाए देते। ता पाछे दूसरे दिन कारीगर बुलाए के वह मोखा को मुंदन लागे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी आपो आज्ञा किए, जो यह मोखा तुम मती मूंदो, ऐसे ही रहन देऊ। ता पाछे वैसे ही रहन दियो। सो अबहू श्री गिरिराज जी पर वह मोखा है। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जतायो, जो जाको प्रेम भक्ति स्फुरत भई होई, ताके विषय ज्ञाति मर्यादा तथा और हु मर्यादा रहत नाही। सो जीव को श्री गुसाई जी को दृढ़ आश्रय होई, तब ऐसो प्रेम स्फुरत होई। ताते वैष्णव को श्री गुसाई जी को दृढ़ आश्रय कर्तव्य है। सो वह चूड़ा श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो। सो वाको श्री गुसाई जी की कृपा दृष्टि ते प्रेम स्फुरत भयो हतो। ताते श्री गुसाई जी वासो मर्यादा राखे नाही। सो इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो वह चूड़ा श्री गोवर्धन में रहते और श्री गुसाई जी के सेवक थे, और वह चूड़ा को ऐसी लगन लगी कि श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन बिना वह रह नहीं सकते थे। और वह चूड़ा को श्री गोवर्धन नाथ जी आप बाहर पधार के दर्शन देते। तो एक दिन चूड़ा के साथ श्री गोवर्धन नाथ जी को बात करते हुए श्री गुसाई जी आपने देखा। फिर वह चूड़ा से श्री गुसाई जी ने पूछा कि चूड़ा, श्री गोवर्धन नाथ जी तुझसे क्या बात कर रहे थे। तब चूड़ा ने विनती करी कि महाराज, आपकी कृपा से नित्य श्री गोवर्धन नाथ जी मुझे दर्शन देते हैं, और जो कुछ वन में खेलने की, गायों की, ग्वालन की जो भी वन में बात हुई हो, वो सब मुझसे कहते हैं। और महाराज, आपकी कृपा से श्री गोवर्धन नाथ जी मुझे दर्शन दिए बिना रहते नहीं हैं, और किसी दिन मुझे दर्शन नहीं होते तो मैं अन्न जल नहीं लेता हूँ, ऐसे ही भूखा रहता हूँ, ऐसा मेरा नियम है। फिर दूसरे दिन जब श्री गोवर्धन नाथ जी आप बाहर पधार के मुझे दर्शन देते हैं, तब मैं अन्न जल लेता हूँ। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि राजभोग के समय जब माला बोले, तब तू दरवाजे पे आके बैठना, हम पहले तुझे दर्शन करवा देंगे। फिर श्री गुसाई जी ने झापटिया को आज्ञा करी कि यह चूड़ा को सबसे पहले दर्शन करवाना। फिर झापटिया ऐसा ही करते। फिर एक दिन वह चूड़ा कोई कामकाज में कहीं अटक गए, तब दर्शन करने थोड़े विलंब से पहुँचे। इतने में मंदिर में टेरे आ गए। तब इनको बहुत विरह हुआ और ये मंदिर के पीछे जाके बैठ गए। तब इनको बहुत ज्वर आया, महाकष्ट हुआ। तब श्री गोवर्धन नाथ जी आप सिंहासन से उठे और पीछे की ओर आपने अपनी लकुटी से एक मोखा किया, मतलब दीवार में खोद के एक छोटी खिड़की बनाई, और वह चूड़ा को आपने दर्शन दिए। फिर आपने वह चूड़ा को 2 लडवा दिए और आज्ञा करी कि तू ये खा ले। तब चूड़ा ने एक खाया और दूसरा लड्डू अपने पास कपड़े में बांध के रख लिया। फिर उत्थापन के समय जब सब भीतर या स्नान करके मंदिर में गए, तो देखे तो पीछे की ओर एक मोखा है और बाकी सब वस्तु वैसी ही रखी है। तब सबने श्री गुसाई जी को यह समाचार कहे। तब आप महाखेद करने लगे। तब यह बात चूड़ा ने सुनी। तब वह श्री गुसाई जी की बैठक में आए और सब समाचार श्री गुसाई जी को बताए। तब श्री गुसाई जी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर आपने सब भीतरिया और झापटियाओं को बुला के आज्ञा करी
कि यह चूड़ा अब कभी दर्शन बिना रहे नहीं। ये जब आवे तब चूड़ा को दर्शन करवाना। फिर आपने कारीगर बुलाए और वह मोखा को बंद करवाने लगे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी आपने आज्ञा करी कि अब वह मोखा बंद मत करो, ऐसे ही रहने दो। तो वह मोखा अब भी श्री गिरिराज जी पे है। भाव प्रकाश में कहते हैं, जिनको प्रेम भक्ति स्फुरत हुई हो उनके लिए कोई ज्ञाति मर्यादा रहती नहीं है। और जो जीव को श्री गोसाई जी में ऐसा दृढ़ आश्रय होता है, उनके अंदर ऐसा प्रेम जगता है, तो वह चूड़ा श्री गोसाई जी के ऐसे कृपापात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।